इस बार राजिया का घर छोड़कर जाना सिर्फ एक फैसला नहीं बल्कि मित्तल परिवार के लिए सबसे बड़ा झटका बन जाता है। प्रथम की मां रजनी जी के मोबाइल पर आए उस एक एसएमएस ने पूरे घर की नींद हिला दी, जिसमें राजिया ने लिखा कि मां वह हमेशा के लिए मित्तल परिवार को छोड़कर जा चुकी है। मैसेज पढ़ते ही घर में सन्नाटा छा जाता है, लेकिन दादी और निहारिका के चेहरों पर छुपी संतुष्टि साफ झलकने लगती है, क्योंकि निहारिका ने राजिया के दिल दिमाग में इतना जहर भर दिया था कि वह सच में प्रथम और इस परिवार से बहुत दूर जाने का मन बना चुकी थी। मगर यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है, जब रजनी जी चुप रहने के बजाय सच्चाई को सामने लाने का फैसला करती है और ऐसा कदम उठाती है जिससे प्रथम खुद राजिया को ढूंढने निकल पड़ता है। जैसे ही प्रथम को पूरे मामले की भनक लगती है, उसकी दुनिया उलझ जाती है और वह बिना एक पल गवाए घर छोड़ देता है। वहीं दूसरी तरफ राजिया एक छोटे से बैग के साथ बस स्टैंड पर खड़ी होती है, दिल में बरसों का दर्द और आंखों में टूटे सपनों का बॉय लिए, यह सोचते हुए कि अब किसी का इंतजार करना बेकार है। वह ऐसी जगह जाना चाहती है जहां मित्तल परिवार की कोई याद भी उसका पीछा न कर सके। तभी अचानक उसकी राह में प्रथम आ खड़ा होता है, जिसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि डर, पछतावा और थो देने का डर साफ झलकता है। वह उससे पूछता है कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसने उसे सब कुछ छोड़ने पर मजबूर कर दिया। तब राजिया उसके सामने निहारिका की साजिश, वह रात, सुनी हुई बातें और अपना टूटा हुआ भरोसा सब खोलकर रख देती है और कहती है कि वह उसके और निहारिका मैम के बीच आ गई थी, इसलिए खुद को दूर करना ही उसने सही समझा। इसी दौरान मित्तल हाउस में रजनी जी दादी और निहारिका की साजिश सबके सामने उजागर कर देती है और साफ कह देती है कि निहारिका ने एक खुशहाल घर बर्बाद कर दिया और अब उसे इस घर में रहने का कोई हक नहीं। लेकिन दादी लाठी पटककर ऐलान करती है कि निहारिका कहीं नहीं जाएगी और इसी घर की बहू बनेगी। यह सुनकर प्रथम पहली बार दादी के सामने मजबूती से खड़ा होकर कह देता है कि अगर राजिया इस घर से गई तो वह भी यहाँ नहीं रहेगा। उधर बस स्टैंड पर राजिया जैसे ही जाने के लिए आगे बढ़ती है, प्रथम उसका हाथ पकड़ लेता है और टूटे हुए शब्दों में सच बताता है कि उस रात वह नशे में था।